फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए क्या करें, शॉर्टकट मारें? जी मारते हैं, वही, क्योंकि सिंपल है ना, कॉपी पेस्ट मारना आसान है। आपका भी टाइम बचेगा, मेरा टाइम भी बचेगा। ऐसी टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, अब पता नहीं अब कितने लोग रह गए होंगे। है, चलो अच्छा, तो अब हमारा आ गया है जी, सॉरी, फ्यूचर सिंपल टेंस, यानी कि फ्यूचर में मैं कोई काम करूंगा। आई विल वर्क इन अ कंपनी, मैं एक कंपनी में काम करूंगा। ओए, मेरे ट्यूटोरियल जरूर देखें, तुम मेरे ट्यूटोरियल्स जरूर देखोगे। यू विल वॉच माई ट्यूटोरियल्स। वो शाम में आएगा, फिर देखेंगे, फिर उसकी पिटाई लगाएंगे। ही विल वॉक इन द इवनिंग। वो बहुत बोलेगी। शी विल टॉक टू मच। ठीक है, अब ये देखें, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि हम अभी पास्ट से क्या हुआ प्रेजेंट में, और उसके बाद हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो इस फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हम विल लगा रहे हैं। ठीक है, शी विल टॉक टू मच, वो बहुत तेज भागेगा। देखिए, ये गाड़ी बहुत तेज भागेगी। इट विल रन वेरी फास्ट, वो सफाई करेंगे, फिक्र ना कर। दे विल क्लीन, हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। वी विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब उसी का नेगेशन कर लेते हैं कि ये काम हमने नहीं करने, तो ये आ जाएगा, आई विल नॉट वर्क इन अ कंपनी। इसको आप सिंपल आई वॉन्ट वर्क इन अ कंपनी भी लिख सकते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में आमतौर पे लोग इस तरह बोलते हैं। यू डोंट वॉच माई मूवीज, आप मेरे ट्यूटोरियल्स नहीं देखोगे। यू विल नॉट वॉच माई ट्यूटोरियल्स, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं यार, देख लेना, हाँ देख भी लेना, लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ही विल नॉट वॉक इन द इवनिंग, वो शाम को नहीं आएगा, शाम को नहीं वॉक करेगा, देखना। शी डजेंट टॉक टू मच, शी विल नॉट टॉक टू मच, मेरी गारंटी है वो नहीं बोलेगी यार। शी विल नॉट टॉक टू मच। इट विल नॉट रन वेरी फास्ट, ये नहीं तेज भागेगा। वो नहीं साफ करेंगे, देख लें, नहीं साफ करेंगे, मैं कह रहा हूँ। दे विल नॉट क्लीन, हमने इंग्लिश सीख सकेंगे, हमने इंग्लिश बोलना सीख सकेंगे। वी विल नॉट लर्न टू स्पीक इंग्लिश। और इसी तरह, क्या मैं एक कंपनी में काम करूंगा? काश करूं। विल आई वर्क इन अ कंपनी? विल यू वॉच माई ट्यूटोरियल्स? प्लीज यार देखना। विल ही वॉक इन द इवनिंग? है ही सुस्त, नहीं करेगा। विल शी टॉक टू मच? Will it run very fast? Will they clean their rooms? Will we learn to speak English? ठीक है, और एक दो चीजें आपको बताता चलूं सिंपल सी, कि आप ये भी कह सकते हैं आई एम गोइंग टू डू इट। फ्यूचर में आपने रेफर करना है तो मतलब आई विल डू इट भी कह सकते हैं। आई एम गोइंग टू डू इट टुमारो। एक प्लान आप बता रहे हैं कि मैं कल ये काम करूंगा। आई एम गोइंग टू डू इट टुमारो, तुम कल इसको कंप्लीट करोगे। यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट बाय टुमारो इवनिंग। ठीक है, तो आप गोइंग टू भी लगा सकते हैं। और पुरानी इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में आप शेल भी यूज करते थे। शेल हम उस वक्त यूज करते थे जब हम 100% श्योर नहीं होते थे। आई विल हेल्प यू, मैं जरूर आप तुम्हारी मदद करूंगा। आई शेल हेल्प यू, यानी कि आई विल प्रोबेबली हेल्प यू। तो विल प्रोबेबली जो अमेरिकन इंग्लिश में हम कहते हैं ना, प्रोबेबली, तो उसके लिए ब्रिटिश इंग्लिश में हम फिर शेल यूज करते हैं।
आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद शायद करूंगा. आई विल probably हेल्प यू, तो ये दोनों सेम है.